प्रभु श्री राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, क्या सऊदी अरेबिया में बनेगा? श्रेय लेने की किसी को होड़ नहीं है। श्रेय देने का काम हिंदुस्तान के राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के झोली के अंदर जबरदस्ती डालने की कोशिश। हमारे विपक्ष के लोग कहते थे मंदिर कब बनाओगे, तिथि कब बताओगे? मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि सबको बताएंगे। प्रभु श्री राम के पैरों में प्रणाम करने के लिए सबको बुलाएंगे। प्रभु श्री राम जितने मेरे हैं उतनी सोनिया गांधी के भी हैं, उतनी साम्यवादी दलों के भी हैं, उतनी समाजवादी पार्टी के लोगों के भी हैं। उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा, प्रणाम कर सकें, नमस्कार कर सकें। उस भावना को जगाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय आडवाणी जी की रथ यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर इंडियन बीजेपी लीडर डॉक्टर विजय जॉली जी। स्वागत है सर आपका। प्रणाम जी सर, हम जानना चाहेंगे जब आंदोलन के वक्त आप लोग उस दौरान काफ़ी ज़्यादा आंदोलन उस समय हो रहा था, उस समय का माहौल क्या था, क्या लोगों के मन में क्या भाव था, किस तरह का पूरा एक हम कह ले राम मंदिर को लेकर लोगों के मन में आस्था थी? देखिए, मुझे उन दिनों का स्मरण होता है। 1990 का वो दशक और राम जन्मभूमि का वो आंदोलन देश की एक इमेजिनेशन बन चुका था। और राम जन्मभूमि के आंदोलन के प्रणेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जब रथ लेकर चले, पहला रथ तो समस्तीपुर बिहार में रोक लिया गया था, लेकिन जिस प्रकार का एक यूफेरिया, एक उत्साह का वातावरण पूरे देश में पनपा था। प्रभु श्री राम मेरे ही नहीं आपके भी हैं जी। और इस भाव से प्रेरित होकर जब देश की जनता आडवाणी जी के रथ के साथ चलती चलती राम जी के बारे में जिस प्रकार के नारों के उद्घोष से पूरे भारत को गुंजायमान कर रही थी, वो आज भी 33 साल के बाद मुझे लगता है मेरे कानों में उसकी घंटियां बजती। दिल, दिमाग, मस्तिष्क, चेहरे, व्यक्ति और व्यक्तियों के साथ वो वातावरण जो राममय का वातावरण था, वो 2024 के अंदर भी मैं उस राममय वातावरण को महसूस करता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा जो ये रथ यात्रा निकाली गई, तो उस समय इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस रथ यात्रा का उद्देश्य ये था कि प्रभु श्री राम का जन्म जिस स्थान पर हुआ, उस स्थान पर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो। अगर दुनिया के मुसलमान मानते हैं कि मक्का के अंदर मोहम्मद साहब का एक बाल है, अब वो बाल उनका है ये नहीं, लेकिन क्योंकि सभी मुस्लिम समाज के लोग की उस विश्वास में मान्यता है और उस मान्यता से सभी प्रभावित होते हैं। अगर हिंदुओं का ये विश्वास है कि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, तो उस स्थान के ऊपर क्यों ना प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। और ये जो 1990 से लेकर जिस प्रकार के आंदोलन चले, और वो आंदोलन पिछले 500 वर्षों से चलते रहे, लेकिन वर्तमान के अंदर हमारे प्रेरणा के स्रोत लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सारथी रहे और कोई नहीं। आज के प्रधानमंत्री, तब के भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवक और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी जी रहे। और मैं तो अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी का वानर मानकर चलता हूँ, एक स्वयं सेवक मान के चलता हूँ। लेकिन मुझे खुशी है 1992 के अंदर जब वो बाबरी ढांचा अयोध्या के अंदर 6 दिसंबर 1992 को गिरा, उससे पहले 15 दिन और उस दिन भी राम चबूतरे के ऊपर आज के प्रभु श्री राम के रूप के अंदर जिस प्रतिमूर्ति ने
इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया, उस आडवाणी जी के साथ मुझे वहां पर रहने का सौभाग्य भी मिला। तो इसलिए मैं तो ये मान के चलता हूं कि ये प्रभु की रीति और नीति होती है। I was a youth leader of the BJP at that time. I was the former president of the Delhi University Students Union. लेकिन एक स्वयं सेवक के नाते मुझे उनके साथ रहकर जिस प्रभु श्री राम की अनुभूति 1992 में हुई थी, वो आज 2024 में भी जीवंत है। यात्रा हुई, रथ यात्रा निकाली। कहा जाता है कि उस समय लोगों के अंदर राम नाम की उतनी आस्था नहीं थी। इस रथ यात्रा के जरिए लोगों में काफ़ी जागरूकता फैली राम मंदिर को लेकर, राम नाम में आस्था को लेकर। देखिए, आस्था प्रभु श्री राम के आदर्शों में अब सैकड़ों वर्षों से रही है, क्योंकि प्रभु श्री राम उन मान्यताओं के प्रतीक रहे हैं जो कि सभी धर्मों और सर्वधर्म समभाव को जोड़ने का काम करता है। वैश्विक लेवल के ऊपर वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा की संरचना करता है। और मैं तो अनेक वर्षों से दुनिया के 90 देशों का दौरा कर चुका हूं, चाहे वो ट्रिनिडाद टोबैगो हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे सूरीनाम हो, चाहे भारत के अफ्रीका रीजन के अंदर पास में मॉरिशस हो, नेपाल हो, भूटान हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, कीनिया हो, बुरुंडी हो, जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, रशिया हो, हर जगह पर जहां पर मैं गया, मैंने राम के भक्तों को राम की भक्ति से लीन देखा। इसलिए मेरी ये मानता है, हाँ, भगवान सबके कण कण में था, लेकिन भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जहां पर दुनिया भर के लोग और हिंदू अन्य धर्मों के लोगों के साथ आकर माथा टेक सकें, प्रणाम कर सकें, नमस्कार कर सकें, उस भावना को जगाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय आडवाणी जी की रथ यात्रा ने की। और वर्तमान के अंदर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से एक यूनानिमस डिसीजन निकल आए, उसके लिए जिस प्रकार का प्रयास विश्व हिंदू परिषद के वयोवृद्ध नेता रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और उनके साथ इस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था मंदिर वहीं बनाएंगे जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इलेक्शन मैनिफेस्टो में था। अब विश्व हिंदू परिषद की बात कर ले तो उनके जो राष्ट्रीय चक्रपाणी महाराज, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में कहा था कि राम मंदिर को लेकर संसद से कानून लाएंगे। तो श्रेय की बात हो रही थी, चर्चा हमने की, तो उन्होंने कहा कि हम श्रेय तो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो 2019 में संसद से कानून लाएंगे राम मंदिर बनवाने को लेकर, क्योंकि वो नहीं लेकर आए। इस पर आप देखिए, अगर कानून बनता तो कल को मुसलमान भाई भी बोल सकते थे हमारे धर्म के बारे में भी कानून। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने, जिस प्रकार इस पूरे संघर्ष की बागडोर विश्व हिंदू परिषद ने एक वर्ष नहीं अनेकों वर्ष तक उस अलग को जगा कर रखा, और जिस अयोध्या राम मंदिर की रथ यात्रा का प्रतिनिधित्व लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर किया, बड़े साधु संत जो भी कहते हो, मैं तो उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रेय लेने की किसी को होड़ नहीं है, श्रेय देने का काम हिंदुस्तान के राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के झोली के अंदर जबरदस्ती डालने की कोशिश। प्रभु श्री राम कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, जन जन के, उनको महसूस करने की आवश्यकता। श्रेय लेने की होड़ नहीं है। बहुत अभी हम देख ले तो निमंत्रण को लेकर बवाल काफी हो रहा था, और जिसको जिसको मिला निमंत्रण, कांग्रेस ने उसका बहिष्कार भी किया, न्योता का बहिष्कार किया। इसको आप किस वे में देखते हैं? बहिष्कार करना, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है मंदिर के नाम पर। देखिए, अगर हम कहें कि अनेकों वर्ष तक कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही हैं, मुसलमानों को बहकाती रही हैं, हिंदू और मुस्लिम के दंगे कराती रही हैं, तो तब कैसा लगेगा? और अब तो शांति के माहौल के अंदर अगर प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हुआ और उसके आयोजक वो लोग रहे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिन्होंने विश्व भर से पैसा इकट्ठा कर मंदिर को बनाने के अंदर अपना
ना केवल पैसा अपितु अपने खून से भी उसको सींचा। अगर उनके निमंत्रण को आप राजनीति का रंग देना चाहते हो तो मुझे आपकी बुद्धि के ऊपर कुछ नहीं कहना। ये तुच्छ बुद्धि के लोग हर चीज में राजनीति ढूंढेंगे। अगर प्रभु श्री राम के अंदर और उसके प्राण प्रतिष्ठा के मामले के अंदर भी ये राजनीति को देखते हैं तो मुझे लगता है इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जहां 88% हिंदू समाज के लोग रहते हैं, अगर वहां पर भी हिंदू और हिंदूवादी संगठनों का सहयोग करने वाले राजनीतिक दल इसको राजनीतिकरण की एक संज्ञा देना चाहते हैं और उसके साथ साथ उसका जिस प्रकार से राजनीति के नाम के ऊपर ये कहते हैं कि ये उस पे कोई लाभ लेना चाहते हैं, मैं इसका सिरे से खंडन करता हूं। इसको मिथ्या लोगों को बरगलाने की इनकी साजिश मानता हूं। प्रभु श्री राम जितने मेरे हैं उतनी सोनिया गांधी के भी हैं, उतनी साम्यवादी दलों के भी हैं, उतनी समाजवादी पार्टी के लोगों के भी हैं। उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा और वोटों की राजनीति से परे हटकर इस पूरे मुद्दे को महसूस करना। वोटों की राजनीति नहीं है तो उद्घाटन अभी क्यों? बहुत सारे जो संत हैं, शंकराचार्य के जो संत हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिर पूरा हो जाता है तभी उद्घाटन करना मंदिर चाहिए। पूरा हो चुका है। मंदिर की जो सतह है जिसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो पूरी हो गई है। अगर मंदिर 4 गुना भी बढ़ गया होता, जिन्होंने इसका विरोध कर मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नीचे दिखाने की राजनीति करनी है, चाहे वो किसी भी समाज किसी भी धर्म के हों, वो तो कभी चूकेंगे नहीं। संत नाराज लग रहे हैं, कह रहे हैं मंदिर पूरा नहीं हुआ है। मैं आपकी शब्दावली को करेक्ट करना चाहता हूँ। कोई संत नाराज नहीं है। हजारों की संख्या में जब संत आप 22 जनवरी को देखेंगे तो आप अपने इस चैनल के ऊपर दिखाने के लिए बाध्य होंगी कि कितना बड़ा संत समाज और कितने वैश्विक स्तर के लोग इस पूरे यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देने के लिए स्वयं हाजिर हुए, जिनको राजनीति करनी है, जिनको इस पूरे आंदोलन के विरोध में कुछ बोलना है, वो तो बोलेंगे ही। मैं उनके प्रति नतमस्तक होते हुए उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये तो खुशी की घड़ी है। प्रभु श्री राम अपने घर में आ रहे हैं और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इन छोटी छोटी चीजों में, इन छोटे छोटे विरोधों में, इन छोटे छोटे भावों से हम प्रेरित होने वाले नहीं हैं। हम तो राम भक्त कल भी थे, हम राम भक्त आज भी हैं और हम राम की अलख कल भी जगा कर रखेंगे। जिनको आना है उस प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सक्षम रहें, तैयार रहें। जी, कार सेवकों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, उसमें ये था कि एक कार सेवक का इंटरव्यू था। उनका ये कहना था कि उस समय राजनीतिक दलों के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी बरगलाया। गुंबद टूटा नहीं टूटना चाहिए था, उनका ये कहना था। बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और जो राजनेता लोग थे उन्होंने 2 समुदायों को आपस में लड़ाया। तो आप आंदोलन में उस समय थे, तो क्या ऐसा कोई माहौल था? देखिए, अगर वो कार सेवक थे तो गुंबद को तोड़ने के पक्ष में वो भी रहे होंगे। मैंने ऐसा कोई कार सेवक ना मिला मुझसे, ना मैंने उसको सुना जिसने कहा हो मैं कार सेवक हूँ, मैं विरोध करने के लिए एक पर्टिकुलर समाज का आया हूँ, गुंबद नहीं गिरेगा, ऐसा मैंने कोई कार सेवक नहीं सुना। मैंने हर कार सेवक को अपने हाथों से प्रभु श्री राम के उस बड़े प्रकल्प को पूरा करने के लिए जिस ढांचे की आप बात कर रही हैं उसको तोड़ने के अंदर नेताओं ने काम नहीं किया, काम किया तो कार सेवकों ने किया। और मैंने तो वो नारे सुन रखे हैं। लेकिन कहते तो है कि नेता बरगलाने का काम कर रहे थे, तभी जाके ये हुआ। एक व्यक्ति बरगलाया जा सकता है, 5 व्यक्ति बरगलाए जा सकते हैं, लाखों की भीड़ को बरगलाया नहीं जा सकता। लाखों की भीड़ को उद्वेलित किया जा सकता है, लाखों की भीड़ के अंदर जिंदा दिली का भाव भरा जा सकता है, लाखों और करोड़ों की भीड़ को ये समझाया जा सकता है प्रभु श्री राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, क्या सऊदी अरेबिया में बनेगा? वो ऐसे ही नाराज होगा, कह रहे हैं कि हमारा मस्जिद हमसे छीन लिया गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट।
क्या ये बात सच्चाई नहीं है कि बाबूर जिसका जन्म उज़्बेकिस्तान में हुआ, उसके नाम के ऊपर इस ढांचे का नाम किस प्रकार से पड़ा? वो तो आक्रांता था। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत की सभ्यता की, भारत की सौम्यता की, भारत के प्रभु श्री राम के आदर्शों की, विश्वास की लड़ाई उन लोगों के साथ है जो आक्रांता थे, जो उज़्बेकिस्तान से आए थे, भारत को जीतने के लिए आए थे, जिन्होंने भारत के अंदर धर्मांतरण करवाए थे, जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थी। ये लड़ाई उन आक्रांताओं और भारत की संस्कृति की लड़ाई है। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं। इसलिए आपको भी समझना होगा, और आप अगर समझेंगी तो आप सबको समझाने का काम भी कर सकते हैं। जलाभिषेक में डॉक्टर विजय जौली जी आपका काफ़ी योगदान रहा है। विश्व के 156 देशों से आप जल लेकर आए और रामलला का जलाभिषेक हुआ। क्या प्रेरणा कहाँ से मिली, उद्देश्य क्या था? देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत और कोई नहीं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2019 के अंदर भारत के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से यूनानिमसली एक डिसीजन दिया कि ये प्रभु श्री राम का मंदिर इस स्थान के ऊपर बनेगा, यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अपने प्रकल्पों से, अपने साधनों से यहाँ पर मंदिर बना सकती है। और 5 अगस्त 2020 को जब मैंने स्वयं देखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मंदिर के उद्घाटन के समय पूजा पाठ में स्वयं उपस्थित थे, तब मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो कल भी कार सेवक था, मैं आज भी कार सेवक हूँ, और मैं कल भी कार सेवक रहूंगा। What I can contribute to this big आंदोलन, क्योंकि 1992 के समय मैं अडवाणी जी के साथ था। देश और विश्व की बड़ी बड़ी मैगजीन्स के फ्रंट पेज पर मुझे अडवाणी जी का एक सेवक होकर उनके साथ मेरी पिक्चर्स भी छपी थी। तो इन सब से प्रेरित होकर और 3 व्यक्तियों की प्रेरणा से, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण अडवाणी जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन महानुभावों से प्रेरणा लेकर मैंने कोविड पेंडेमिक के समय, क्योंकि मैं अनेक वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग का प्रमुख रहा, मेरे दुनिया भर के अंदर संबंध हैं, उनको रिन्यू करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए जब मैंने इसकी योजना बनाई, तो मुझे धना धन दुनिया भर से लोगों ने, किसी ने बोतल में, किसी ने बड़े कलश के अंदर, किसी ने छोटे लोटे के अंदर जल को मुझे किसी कोरियर से भेजा, किसी भारत आने वाले व्यक्ति से भेजा, किसी ने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा, और दुनिया के 155 देशों का जल, जिनमें ना केवल हिंदुओं ने, अपितु कनाडा के सिख भाइयों ने, तिब्बत के बुद्धिस्ट मूल के लोगों ने, इजराइल के यहूदियों ने, और तो और 156वें देश का, जो आपने कहा कि मुसलमान इसके खिलाफ है, नहीं, मैं आपकी इस अवधारणा को करेक्ट करना चाहता हूं। उज़्बेकिस्तान, जब मुगल बादशाह बाबूर का जन्म हुआ था, उसकी जन्मस्थली, वहां की बहने वाली सबसे बड़ी दरिया, कशक दरिया नदी का जल कोई हिंदू नहीं लेके आया। ताज मोहम्मद भारतीय मूल का एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत मुसलमान उज़्बेकिस्तान का भी जल लेकर मेरे ऑफिस में पधारा। वो 156वें देश का जल इस बड़े लोटों के अंदर भरकर, पैक करवाकर हमने अयोध्या मंदिर के प्रांगण के अंदर 23 अप्रैल 2023 को दुनिया के 41 देशों के प्रवासी भारतीयों के उपस्थिति में अर्पित किया, जलाभिषेक किया। ये इस बात का द्योतक है, इस पूरे प्रकल्प के अंदर ना केवल हिंदू अपितु मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, अन्य समाज के
सभी समाजों के व्यक्ति अपनी आस्थाओं के चलते हुए प्रभु श्री राम में अपना विश्वास अर्पित करते हुए और इस बात का मैसेज देते हुए प्रभु श्री राम भारत और भारतीयों के दिलों में नहीं बसते थे, दुनिया भर के प्रभु श्री राम। और मुझे उसके अंदर एक छोटे से पेज के रूप में काम करने का मौका मिला। आई फील ब्लेस्ड, आई फील ऑनर्ड। मैंने अपने जीवन काल में जो मैं कर सकता था इस बड़े आंदोलन की परिणति के समय मैंने किया। और अब एक ऐसा ही बड़ा कलश विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्रा जी को हमने सौंपा है, जिन्होंने हमें इस बात का विश्वास दिलाया है कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के समय उसको मंदिर के गर्भगृह में अर्पित किया जाए। जय सिया राम। जय सिया राम। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, राम मंदिर के भव्य निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद समाज में क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार का आज सभी समुदायों के बीच में जिस प्रकार का प्यार लगाव, आई कंसिडर राम, मेरी दादी सीताराम सीताराम पढ़ते पढ़ते प्रभु को प्यारी हो गई। और कल तो मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को बोलते सुना कि मेरी माँ भी सीताराम सीताराम करती। आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर एकता का है, एकाग्रता का है, सद्भाव का है, राजनीति को परे रख दीजिए, लेकिन सभी धर्मों के लोग इस बड़े प्रकल्प में अपनी आहुति भी अर्पित करना चाहते हैं। ये भारत को विश्व पटल के ऊपर सुख और शांति की समृद्धि का द्योतक मानकर एक रथ के ऊपर चढ़ा हुआ भारतीय जब दुनिया भर में प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते हुए चलता है, तो इफ अ मुस्लिम इज प्राउड टू बी अ मुस्लिम, अगर एक क्रिश्चियन अपने क्रिश्चियन होने पर गर्व करता है, तो डॉक्टर विजय जॉली को अपने हिंदू होने पर भी उतना ही गर्व है। और उस गर्व के चलते मैं सबको साथ लेकर इस विकास की राह पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ता चलेगा। हमारे विपक्ष के लोग कहते थे, मंदिर कब बनाओगे, तिथि कब बताओगे? मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि सबको बताएंगे, प्रभु श्री राम के पैरों में प्रणाम करने के लिए सबको बुलाएंगे। और वो हुआ भी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। धन्यवाद डॉक्टर विजय जॉली जी, अपना समय हमारे खबरों के अड्डा के मंच को देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय जॉली जी, जिनको आपने सुना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय सिया राम।